स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डिवीजन ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स होते हैं किसी प्लेन के ऊपर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, तो अगर उसके हमारे पास मिड में और सॉरी उसके दरमियान कोई पॉइंट आ जाए, कोई किसी खास रेशियो से वो उसको डिवाइड करे, तो वो पॉइंट हम किस तरह से ढूंढ पाएंगे। वो पॉइंट जो है हमारे पास जो है ना इनके दरमियान भी आ सकता है, या हमारे पास अगर इसी को मैं प्रोड्यूस करता हुआ एक्सटेंड कर दूं, या हमारे पास ये बाहर की जानिब भी आ सकता है। ठीक है, ये जी पॉइंट। ठीक है, तो अब ये पॉइंट हमारे पास कहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम देखिए किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो हमने सारी चीज़ें अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी। तो इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास क्रोलरी है दो। ठीक है ना, तो हम पहली जो क्रोलरी है वो देखेंगे हमारे पास क्या है। तो हमारे पास जो है ना इसने ये कहा है कि अगर जो ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए ये हमारे पास ये पी पॉइंट के लिए था। ठीक है, और हमारे पास ये किसके लिए था, मैं इधर लिख देता हूँ इंटरनल आई यानी इंटरनल डिवीज़न और ये पॉइंट। ठीक है, आई फॉर इंटरनल, डी फॉर डिवीज़न और पॉइंट। ठीक है, इंटरनल डिवीज़न पॉइंट जो पॉइंट जो है लाइन के इनसाइड यानी अंदर की जानिब वो जो आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बाहर के लिए क्या होगा, तो बिल्कुल यही चीज़ हमारे पास एजी कीज होगी, बिल्कुल यही चीज़। ठीक है, यही चीज़ एजी कीज होगी, मगर क्या होगी, सिर्फ हमारे पास अपना, मैं अगर कलर चेंज कर देता हूँ तो हमारे पास ये साइन सिर्फ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो साइन है सिर्फ वो हमारे पास माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल एजी कीज यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। ठीक है ना, अब इसकी वजह से हमारे पास जो है याद रहे कि हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास m1 और इक्वल टू हमारे पास m2 कभी भी जो है ना हमारे पास 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, और ना ही हमारे पास m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे पास कभी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास ये 0 हो जाएंगे तो अनडिफाइन होगा। ठीक है ना, वैसे होता भी नहीं है। ठीक है ना, ये हो भी नहीं सकते। ठीक, तो फिर भी मैं इधर लिख देता हूँ वेयर, इधर वेयर वेयर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है ना, अच्छा अब हमारे पास हम करते ये हैं कि अगर मैं इनको थोड़ा सा इस फार्मूले को थोड़ा सा अगर मैं और शॉर्ट कर लूँ, ठीक है, और शॉर्ट कर लूँ, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है ना ये पी पॉइंट, अगर सिर्फ अभी मैं इसकी बात करता हूँ वही इसमें अप्लाई कर देंगे, फिर आप खुद ही अप्लाई कर देना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास जो ये m1 प्लस x2, ठीक है, और हमारे पास प्लस m2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई x1 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो हो रहा है हमारे पास क्या हो रहा है m1 प्लस हमारे पास m2। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है ना मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ m1, ठीक है, और m2 और m2 डिवाइड भी करवाता हूँ। ठीक है, अब फर्क नहीं पड़ रहा, आपस में कैंसिल होंगे तो 1 बचेगा, और 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इक्वलिटी को मैंने बरकरार रखने के लिए दो जो मल्टीप्लाई करवाया वो डिवाइड भी कराया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में भी यही कर लेता हूँ कि मैं जो है ना m2 मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ इस m के साथ, और डिवाइड भी करवा रहा हूँ। ठीक है, इक्वलिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया है। ठीक है, वो वाला भी y वाला पोर्शन नहीं ले रहा हूँ, फिर सिर्फ आप खुद से लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अब ये देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगर मैं मज़ीद सोल्व करूँगा तो मेरे पास जो है ना देखिए इसके अंदर भी m2 आ गया और इसके अंदर भी m2 आ गया, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। m2 अगर मैं कॉमन ले लूँगा, ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ अभी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए m2 बाहर आ चुका है, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा m1 x2, और ये वाला जो m2 है वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला m2 बाहर आ चुका है और ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m2 इधर। ठीक है जी, और m2 और सॉरी ये m2 ये आ गया m2। ठीक है, और हमारे पास प्लस m2 बाहर आ चुका है, तो सिर्फ क्या बचा है x1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये सिर्फ x कोऑर्डिनेट के लिए होता है और ये y कोऑर्डिनेट, अभी x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हमारे पास देखिए इधर भी हमारे पास m1 मौजूद है, m2 इधर भी m2 है, तो m2 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा m1 और डिवाइड नीचे हमारे पास डिवाइजर में क्या है m2। ठीक है, और हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि m2 बाहर आ चुका है। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं सिंपली बताऊं तो ये अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास m1 x2, ठीक है, और हमारे पास m2 और प्लस हमारे पास प्लस हमारे पास x, ठीक है ना,
प्लस हमारे पास क्या होगा x होगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसको मैं डिवाइड करता हूँ, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अब नीचे क्या बचा हमारे पास m1 ओवर m2, ठीक है, और हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब स्टूडेंट इधर मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो मैं इसको मेरे पास एक और अल्फ़ाबेट है जो कि इसका नाम है लैम्डा, ठीक है, ये सिंबल है इसका नाम होता है लैम्डा। इसको मैं कह लेता हूँ, ये लैम्डा जो है ना, ये कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, मैंने लैम्डा लिया, आपकी मर्जी, आप इसको A B C जो आपका दिल करे आप रखो। तो ये लैम्डा मैं कह लेता हूँ, ये मेरे पास बराबर होगा 1/m, किसके 2 के, ठीक है, इन दोनों की रेशियो के बराबर, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इनके अंदर से रिप्लेस कर देता हूँ लैम्डा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा लैम्डा, और सिर्फ क्या रह जाएगा, ये देखिए लैम्डा आ गया इसकी जगह, और हमारे पास क्या आ जाएगा लैम्डा और x2 जो, और हमारे पास प्लस x1, ये x1 था, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास जो रिजल्ट था, मैं बनाना चाह रहा था करोलरी 1 की, उसमें हमें बताया गया, तो ये रिजल्ट हमने निकाला है, ठीक है, ये हमने रिजल्ट निकाला, और इस सारे को मैं क्या करता था इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने बताया कि हमारे पास लैम्डा किसके बराबर है, हमारे पास 1m/1 के, ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये हमारे पास ना ये इसके बराबर आई है, ठीक है, यही चीज़। और इसी तरीके से जो है ना अब देखिए हमने सिर्फ x के नहीं निकाला था, अब इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, तो बिल्कुल सब कुछ यही करेंगे, और x की जगह हम क्या डाल देंगे सिर्फ y, ठीक है, आप वैसे निकालेंगे, टाइम शॉर्ट है, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्डा y2, ठीक है, प्लस हमारे पास y1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ठीक है, और ये डिवाइड, और इस जानिब क्या होगा, तो इस जानिब भी यही काम होगा, इस जानिब भी यही काम होगा, इस जानिब भी यही काम होगा। तो इधर अगर मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ क्या हो जाएगी, मेरे पास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इधर भी अगर मैं करूँगा तो यही चीज़ होगी एग्जैक्टली, ठीक है, मगर अब हमारे पास सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा लैम्डा x2, ठीक है, और हमारे पास माइनस इधर क्या है x1 है, तो इधर भी क्या आ जाएगा x1, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, लैम्डा माइनस 1, ठीक है। और अब हमारे पास जो है ना, और हमारे पास जो ये है दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास लैम्डा y2 माइनस y1, ठीक है, ये x1 था, ठीक है, और डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ आ गई अब हमारे पास। तो और दूसरी बात ये कि हमारे पास ये जो लैम्डा है ना, ये वाला हमारे पास लैम्डा कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये -1 के बराबर हो गया, तो हमारे पास जो है ना ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है। और सॉरी -1 के नहीं, +1 के इक्वल नहीं होगा, किसके +1 के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ किसके केस में एक्स फॉर एक्सटर्नल यानी आई एक्सटर्नल डिवीज़न पॉइंट के लिए, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीज़न पॉइंट के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास जो है ना लैम्डा कभी भी क्या होगा, कभी भी हमारे पास -1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि -1 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास जो है ना ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास देखिए अभी हमारे पास 2 रिजल्ट बन गए, ठीक है ना, ये हमारे पास करोलरी कैरी, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि इसने एक और चीज़ ये बताई है कि अगर हमारे पास अगर कोई रेशियो है वो आ जाती है हमारे पास m1/m2, और हमारे पास ये लैम्डा के बराबर है, और इनमें से हमारे पास कोई एक चीज़ जो है ना वो कह देता है निगेटिव है। अब इसका क्या मतलब हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर वो हमें इन दोनों में, ये हमारे पास बेसिकली रेशियो होती है, रेशियो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है ना, हमारे पास या तो इन्वर्स वेरिएशन हो रही होती है या डायरेक्ट वेरिएशन हो रही होती है, ठीक है, वो मैं मैट्रिक में मैंने पढ़ा है, क्योंकि उस तरफ मैं नहीं जा रहा, मगर हमारे पास रेशियो निगेटिव नहीं होती, ठीक। तो अब हमारे पास देखिए ये अब हमारे पास साइन माइनस का इधर आ जाए या ऊपर आ जाए, दोनों में से कहीं भी आ जाए, तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली जो रेशियो होगी ना, ये हमारे पास पता है किसके लिए होगी, ये हमारे पास होगी ये हमारे पास होगी एक्सटर्नल डिवीज़न पॉइंट की, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास रेशियो दी गई होगी ये हमारे पास किसके लिए होगी, एक्सटर्नल डिवीज़न पॉइंट की,
एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर हमारे पास जैसे एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट के लिए, अब जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास रेशियो आई है 3/2 की और ये माइनस आया, ठीक है। अब ये लैम्डा मेरे पास बराबर होगा, तो अब ये जो है ना माइनस का जो साइन है, कभी भी आप जो है ना अब ये क्या बता रहा है कि ये माइनस साइन लगा हुआ, ये माइनस साइन 3 के साथ नहीं है, बेसिकली ये माइनस साइन हमको ये बता रहा है, ये हमारे पास एक्सटर्नल जो पॉइंट होगा ना ये उसको बता रहा है, ठीक है। ये एक्सटर्नल पॉइंट बता रहा है, तो ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा है कि अब हमें ढूंढना होगा x की वैल्यू या y की वैल्यू। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम ये वाले यूज़ करेंगे, ये वाले जो हमने बनाए। कौन से वाले, ये एक्सटर्नल के लिए और ये इंटरनल के लिए, ठीक है। और जब भी आप इनके अंदर जब ये आप लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे या हमारे पास ये वैल्यू क्या है m1 और हमारे पास m1 ओवर m2, ठीक है, ये वैल्यू उसके बराबर है। तो आप कभी भी m के अंदर जैसे ये फार्मूला है, तो फार्मूले के अंदर जैसे ये लैम्डा की जो वैल्यू होगी आप इस तरीके से पुट नहीं करेंगे, आप सिंपली क्या लिखेंगे 3/2, ठीक है। ये माइनस साइन नहीं आएगा, ये माइनस साइन सिर्फ बता रहा है कि फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। माइनस साइन आ गया, यहाँ पर आए या ऊपर आए, दोनों जगह आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो फिर अब हमारे पास ये क्या रहेगा, क्या कहते हैं, हमारे पास ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। और अगर कोई इसने नहीं बताया हुआ, अगर अच्छा ये माइनस साइन लगा हुआ हो या सिर्फ हमारे पास 3/2 हो, ये हमें क्या बता रहा है कि ये भी एक्सटर्नल की नहीं, और इसके साथ लिखा हुआ हो फॉर एक्सटर्नल या EDP ये एक्सटर्नल लिखा हुआ हो, तो जब भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ माइनस का साइन है, तो फिर क्या हम समझेंगे कि ये एक्सटर्नल के लिए हो रहा है। और डायरेक्टली हमारे पास सिर्फ दोनों जगह माइनस माइनस हो, तो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस है। और अगर ये हमारे पास सिर्फ कोई भी हमारे पास ये नहीं बता रहा है कि ये एक्सटर्नल नहीं है और माइनस साइन भी नहीं है, सारे प्लस हो गया है वो डिवाइड होकर, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इंटरनल होगा, फिर इंटरनल वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ठीक है। याद रहे कि जब भी हमारे पास ये इन दोनों में से एक वैल्यू भी, दोनों वैल्यू माइनस होंगी तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक है ना, फिर वो हमारे पास काम की नहीं रहेगी। अगर हमारे पास एक वैल्यू भी हो तो फिर इसका मतलब ये है कि ये क्या बता रहा है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए होगी, ठीक है। यहाँ तक बात की रही है, ये रोलरी 1 के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई, ठीक है। अब इसी तरह से जो है ना हमारे पास जैसे दो ये पॉइंट है हमारे पास P और Q, ठीक है। अगर इनके बिल्कुल मिड पे पॉइंट आ जाए, बिल्कुल इस सेगमेंट के मिड पे पॉइंट आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना हमने ये देखा, देखिए याद रहे कि हमारे पास जो एक्सटर्नल पॉइंट आएगा वो कभी भी मिड में नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कभी भी जब भी हमारे पास जो मिड पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा, PQ, यानी हमारे पास सेगमेंट के दरमियान में आएगा। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये चीज़ ले लूँ या मैं ये चीज़ ले लूँ, ठीक है, बात एक ही है। तो मैं नीचे वाली चीज़ लूँगा लैम्डा वाली, तो मेरे पास क्या है लैम्डा x2 माइनस x1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है लैम्डा प्लस 1, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, हमारे पास y2 माइनस y1, ठीक है, और हमारे पास जो है ना लैम्डा प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास जब ये हमारे पास जब रेशियो बिल्कुल दरमियान में आएगा तो हमारे पास P से लेके O तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो m1 हम कह रहे हैं इसको, और इसको मैं कह रहा हूँ m2। तो अब देखिए ये मिड पे आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास m1 इक्वल टू m2 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि m1 और हम m2 की रेशियो करेंगे और सेम वैल्यू वाली जो चीज़ होती है उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये चीज़ किसके बराबर होती है, लैम्डा के। और फिर लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, कब होगा, जब ये मिड पे आ रहा होगा। जाहिर है जब मिड पे आ रहा होगा तो m1 और m2 बराबर हो जाएगी, और जब दोनों की रेशियो करेंगे तो वो बराबर आएगी, ठीक है ना। फिर हम क्या कहेंगे कि लैम्डा हमारे पास ये दोनों की रेशियो जो आ गई 1 हो गई है, ठीक है ना, और ये हमारे पास 1 के बराबर आ गया है, ठीक है। हमारे पास ये 1 के बराबर आ गया, तो अब 1 हम इधर पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई x2, ठीक है, और हमारे पास ये प्लस था, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है, हमारे पास x2, और फिर हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1, ठीक है ना, ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x2, और ये हमारे पास जो है ना, और हमारे पास प्लस क्या हो रहा है x1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा की जगह क्या लिखूंगा 1 + 1, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि 1 मल्टीप्लाई
ये लैम्डा क्या है 1 के बराबर है, तो y2 से मल्टीप्लाई होगा y1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 + 1। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट आता है, फॉर मिड पॉइंट अगर आता है, मिड पॉइंट, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला बना है, अगर मैं पी पॉइंट कह रहा हूं तो वो हमारे पास क्या बना है, तो वो हमारे पास बना है x2 - x1, ठीक है, +1, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा ये 2, ठीक है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास y2 - y1, सही ना, प्लस में होगा सॉरी, और हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और दूसरी बात ये कि देखिए मैंने क्या कहा था कि ये -1 नहीं होना चाहिए, तो इसके बात ये है, ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए बन गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास कब यूज होगा फार्मूला, मिड पॉइंट, जाहिर है जब बीच में आएगा। ये आप देखिए मैंने आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था कि आप m1 x2, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या होता है m2, और देखिए मिड पॉइंट पर आएगा तो यानी इंटरनल पॉइंट के लिए तो ये वाले फार्मूला यूज होगा, यानी प्लस वाला, तो हमारे पास क्या होगा x1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा m1 + m2, ठीक है। और अब देखिए मैंने क्या कहा था, अब देखिए y का भी कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जैसे ये 2 पॉइंट आता है, इनके दरमियान कोई बिल्कुल मिड पे पॉइंट आ जाए, तो ये m1 और ये क्या होगी m2, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा m1 = m2, ठीक है। और जब इन दोनों सेम वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड वाले नंबर की मैं रेशियो करूंगा, तो वो आपस में ये हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होगी, ठीक है। अब आप देखिए, अब इधर रेशियो तो लैम्डा तो मैं पुट ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अब डायरेक्टली मुझे ये मालूम है कि हमारे पास m1 जो है वो m2 के बराबर है। अगर मैं सिर्फ क्या कर लूँ कि मैं m1 और हमारे पास x2, ठीक है, फिर प्लस हमारे पास m2 की जगह मैं क्या लिखूंगा m1, क्योंकि सॉरी m1 लिख दूंगा, क्योंकि हमारे पास m2 किसके बराबर है, m1 के ही बराबर है। अभी मैंने बताया कब होगा, जब मिड पे पॉइंट आएगा, दो पॉइंट के दरमियान, ठीक है। और डिवाइडेड बाय इधर भी मैं क्या कर लेता हूँ, m1 प्लस हमारे पास m1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, देखिए ये हमारे पास इन दोनों में हमारे पास क्या है m1, हमारे पास m1 और m1, ठीक है, तो m1 हमारे पास बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा x2 + x1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इन दोनों में क्या है हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं ऐड कर लूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2m1 हो जाएगा, ठीक है, और हम m से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा x2 + x1, ठीक है ना, ये x2 + x1 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखिए वही चीज़ आई, और y के लिए भी फिर यही हो जाएगा y2 + y1, ठीक है, और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला बन गया है, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। और ये कब यूज़ होगा, जब हमारे पास मिड पे पॉइंट आ जाए, या हमें वो ये बता दे कि रेशियो हमारे पास क्या है 1/1 है, यानी हमारे पास रेशियो ये हमारे पास m1 = m2 है, ये बता दे, या वो हमें कहे कि हमारे पास m1/m2 जो बन रहा है वो =1 बनना है, या 1:1 बनना है, ऐसे आ जाए, ये सारी बातें एक ही, ठीक है ना। या हमारे पास वो कहे कि लैम्डा =1 बनना है, क्योंकि लैम्डा भी हमारे पास किसके बराबर होता है 1/m/2 के, यानी m1/m2 के, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या इंडिकेट करती है कि ये मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि अगर इनके साथ हमारे पास कोई इन दोनों रेशियो में कर रहा हूँ और इनके साथ हमारे पास माइनस साइन आ जाए और कुछ नहीं लिखा हुआ हो कि एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये क्या बता रहा है कि ये हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है। और अगर हमारे पास सिर्फ इतना आ जाए और हमारे पास ये m1 और हमारे पास m2, ये भी m1 m2, और अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या है ये इंटरनल है। और अगर इसके साथ लिखा हुआ हो कि एक्सटर्नल है, तो फिर ज़रूरी नहीं कि इसके साथ माइनस साइन ही होगा तो वही एक्सटर्नल होगा। अगर वो सिर्फ कह दे कि हाँ भाई ये एक्सटर्नल है, तो जब भी आप मान लेंगे कि ये एक्सटर्नल है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं अगले क्या कहते हैं लेक्चर में एक प्रॉब्लम करता हूँ कुछ, उससे आपको बेहतर समझ आएगी।